हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कटोरी ब्लाउज के साथ साथ बैक नेक का डिज़ाइन के बारे में बताऊंगी। ये मैंने लाइनिंग कपड़ा लिया हुआ है। पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे। पहले मैं बैक साइड का कटिंग कर रही हूँ और बैक साइड में मुझे लेंथ चाहिए 15 इंच। 14 इंच लेंथ चाहिए प्लस 1 इंच मार्जिन रहेगा। ऐसे जॉइंट कर लेते हैं। और हमें बोट नेक बनाना है। शोल्डर हमारा है 14 इंच और मुझे यहाँ पे बोट नेक बनाना है, तो 14 इंच का आधा होगा 7। बोट नेक में हमारा नेक का डेप्थ रहेगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.75, ये है 3.75। तो यहाँ से भी 3.75 ले रही हूँ। तो अब इसको बॉक्स बना लेते हैं। आर्मोल ले रहे हैं 7 इंच। आर्मोल है 7 इंच। चेस्ट हमारा है 36 इंच। तो 36 इंच का 1/4 होगा। 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर लेती हूँ। तब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट है हमारा 30 इंच। तो 30 का 1/4 होगा 7.5 इंच। 7.5 इंच प्लस टॉक्स के लिए हमें लेना है 1 इंच और मार्जिन रहेगा 2 इंच। यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। ये है मार्जिन लाइन। और यहाँ पे है मेजरमेंट लाइन। यहाँ पे टॉक्स निकलना है। तो ये है हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच का यहाँ पे होगा 4.25। तो यहाँ पे हमें टॉक्स का मेजरमेंट लेना है। तो टॉक्स के लिए हमने 1 इंच लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच। पहले हम नेक का शेप दे देते हैं। तो नेक हमारा बोट नेक है, तो यहाँ पे हम ऐसे 1 इंच के आसपास लेके पूरे बोट की शेप में देना है। जैसे बोट की शेप में देना है। आर्मोल के लिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। ये बोट नेक है, इसलिए हमें यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। तो पहले यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच हमें यहाँ से शेप देना है, ऐसे करके। यहाँ पे हम टॉक्स का लाइन दे देते हैं। टॉक्स में यहाँ पे 5.5 पे मार्क कर रही हूँ। तो अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, टॉक्स लाइन को। यहाँ पे मुझे बैक नेक का डिजाइन बनाना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 11 इंच। यहाँ पे 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हमें इस दोनों लाइन को जॉइन करना है। ऐसे जॉइन कर लेते हैं।
और मुझे यहाँ पे राउंड शेप देना है। यहाँ पे ऐसे राउंड शेप देना है। ये बोट नेक है तो यहाँ पे हमें ½ इंच डाउन करना है। हमें यहाँ पे शोल्डर की तरफ ½ इंच डाउन करना है। ये बैक साइड का कटिंग हो गया है। हमें टॉक्स का मार्क इधर भी करना है, तो हम पहले इसको डीप कर लेंगे। और इधर प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट साइड का कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड हमारे कटोरी कट बनाना है। पहले हम फ्रंट साइड के लिए शोल्डर का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है तो मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमें आई हुक के लिए 0.25 रखना है। तो यहाँ पे आई हुक के लिए 0.25 रखना है। अब मैंने इसको मार्क कर लिया। बैक साइड को फ्रंट साइड के ऊपर रख के मैंने शोल्डर का मेजरमेंट ले लिया। अब हम इसको उठा लेते हैं। फ्रंट साइड का लेंथ हमें ½ इंच ज़्यादा चाहिए, तो 14 इंच हमारा लेंथ रहेगा। हमें 1½ इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो बैक साइड से ½ इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा फ्रंट साइड के लिए। तो हमें 15½ इंच पे मार्क करना है। ये 15½ इंच पे मार्क कर रही हूँ। फ्रंट साइड में हमारा बेल्ट का कटिंग होगा, तो इसलिए मार्जिन के लिए हमें ½ इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। बैक साइड में हमने बोट नेक बनाया है, लेकिन हमें फ्रंट साइड में डीप नेक बनाना है, तो मैं यहाँ पे 6 इंच रख रही हूँ। यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे हमने लिया था बोट नेक में 3.75, तो हमें फ्रंट साइड में भी उतना ही लेना है। तो अब हम नेक का मार्क कर लेते हैं और नेक का शेप दे देते हैं। ये मैंने नेक का शेप दे दिया। और यहाँ पे मैंने आर्म होल का बैक साइड के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने मार्क कर लिया है। तो अब हम इससे भी टेप से भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे 7 इंच, यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे भी 7। तो अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल शेप का राउंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये फ्रंट साइड है, तो इसलिए यहाँ पे हमें ½ इंच डाउन करना है। चेस्ट के लिए हमें 30 इंच का 1/4 लेना है, तो यहाँ पे 7½ इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। और चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे चेस्ट हमारा है 36 इंच, उसका 1/4 होगा 9 इंच।
और 2 इंच मार्जिन। हाफ इंच डाउन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हाफ इंच डाउन कर रही हूँ क्योंकि ये बोट नेक है। बैक साइड में भी हाफ इंच डाउन किया था और फ्रंट साइड में भी हाफ इंच डाउन करना पड़ा। तो अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। यहाँ पे बेल्ट का मेजरमेंट लेना है, तो बेल्ट के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। यहाँ पे भी 2.5 इंच पे डाल रही हूँ मार्क, और यहाँ पे भी 2.5 इंच। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेना है 0.75। मैं यहाँ पे 0.75 ले रही हूँ और यहाँ पे हाफ इंच मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ से 2-2.5 इंच के आसपास मैं यहाँ पे ऐसे राउंड शेप दे रही हूँ। ऐसे करके राउंड शेप देना है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लेना है। ये हो गया हमारा बेल्ट का मेजरमेंट। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे 2.25 में मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे 2.25। और कटोरी लेना है, कटोरी 6 इंच लेना है। ये 36 इंच का ब्लाउज है, तो उसका 36 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच पे डाल रही हूँ। तो अब यहाँ पे शेप दे देते हैं। ऐसे शेप देना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे शेप देना है। तो यहाँ पे 7 इंच आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी 3.5 पे, और इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। इसको बीच में डिवाइड कर दिया, ऐसे जॉइन कर लेंगे। ये फ्रंट साइड का मेजरमेंट हो गया। अब हम इसका कटिंग करते हैं। और कटोरी, ये कटोरी तो इसमें फिट नहीं होगा, तो कटोरी का भी अलग से बढ़ा के कटिंग करना पड़ेगा। ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। अब हमें इस कटोरी को बीच में से काट के डबल कटोरी बनाना है। ये फ्रंट साइड का कटिंग हो गया। अब हमें कटोरी को बीच में काट के डबल कटोरी बनाना है। अब हमारा ये वाला कटोरी इसमें फिट नहीं आएगा, तो हमें इसका बड़ा साइज वाला कटोरी लेना है। तो कटोरी के लिए हमें यहाँ से कपड़ा ले रही हूँ। पहले इसको डबल कर लेते हैं। अभी पहले हमें इसको मार्क कर लेते हैं। अब उठा लेते हैं। हमने छोटा वाला कटोरी का मार्क कर लिया इसके ऊपर। तो अब हमें इसको बढ़ाना है, तो इधर से 1 इंच बढ़ाना है और इधर से भी 1 इंच बढ़ाना है और यहाँ से हाफ इंच बढ़ाना है। और यहाँ से मिडिल में 7 इंच है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हमें यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना है।
इसको जॉइंट कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मिलाना है। अब हमें यहाँ पे ऐसे बड़ा मिलाना है। तो अब इसको भी यहाँ से जॉइंट कर लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा हो गया। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इसकी हिसाब से मार्क करनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया और यहाँ पे इसको हम इसकी मार्किंग के हिसाब से यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं। ये आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और यहाँ पे 9 इंच आ गया और यहाँ पे भी हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और यहाँ के मिडिल में मार्क कर लेती हूँ। और अब यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ और यहाँ पे ½ इंच ले रही हूँ। यहाँ पे जो लाइन है तो यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ और इधर साइड में ½ इंच ले रही हूँ। तो अब इसको जॉइंट कर लेती है। ये हमारा कटोरी का कटिंग हो गया। अब हम इसको मेन कपड़े के ऊपर रख के हम कटिंग करेंगे। अब लाइनिंग को मेन कपड़े के ऊपर कटिंग कर लूँगी। बस ये था। फिर हम मेन कपड़े के साथ लाइनिंग को अटैच करके स्टिच कर लेते चारों तरफ। और इसके बाद ये जो बैक साइड है इसको हमें पहले ये वाला नेक की स्टिच करनी है, फिर इसको पलट के हमें साइड का स्टिचिंग करना है। और इसका स्लीव्स का कटिंग मैं नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी।